हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेट्रिक्स। सो आज हम देखेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दो मेथड्स होती है एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 54। ठीक है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 18 के फैक्टर्स एंड 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टराइज किया, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, 54 को भी वैसे ही फैक्टराइज कर लेंगे, 2 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो सबसे पहले जो दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है उसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 18 का भी एंड 54 का भी। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, उनके फैक्टर्स को 18 को कैसे लिख सकते हैं, उनके फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक बार फैक्टर्स फाइंड कर लिए, फिर देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कॉमन है और कितनी बार। जैसे 2 एंड 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 एंड 3 कॉमन है, 3 एंड 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 एंड 2 कॉमन है तो एक बार 2, 3 3 कॉमन है दोनों में तो 3 3 3 फिर से कॉमन है 3, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 नहीं है तो कुछ भी नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 18। इसको मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 2, तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 54 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको देखते हैं कि कैसा होगा। इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। ये डिवीजन, ये फैक्टराइजेशन मेथड एंड ये डिवीजन मेथड। 54 एंड 18। ठीक है, बड़ा नंबर अंदर एंड छोटा नंबर जो है वो कहाँ पे, बाहर। ठीक है, 18 3 ज़ा 54, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ये डायरेक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो जो यहाँ पे ये होगा एचसीएफ, तो इस केस में एचसीएफ जो है वो कितना हो गया 18। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। एचसीएफ ऑफ 15 एंड 24। 15 एंड 24 का एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे 15 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। 15 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 5। 24 के फैक्टर्स 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के फैक्टर्स में 2 3 बार आ रहा है, बट 15 में 2 एक बार भी नहीं आ रहा है, तो 2 की टर्म तो कोई कॉमन है नहीं। यहाँ पर 3 एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी 3 एक बार आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 जो कॉमन है 3 5 15 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इस केस में 3।
अब डिवीजन मेथड से देखते हैं। डिवीजन मेथड से क्या है, जो बड़ा है उसको अंदर लिखा एंड जो छोटा है उसको बाहर। ठीक है, डिवाइड किया, 15 वन सा 15, रिमाइंडर क्या आया 9। अब जो 15 है ये इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, ये डिवाइड किया 1 बार तो ये 9 6। अब इस 9 को अंदर लिखेंगे। ये 15 यहाँ पे ये अंदर लिखा, इससे डिवाइड करके फिर ये 9 से डिवाइड किया, ये 9 अंदर लिखा, जो रिमाइंडर होगा 1 बार 6 3। अब इस 6 को अंदर लिखेंगे, 6 2 ज़ा 6। ठीक है, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वो होगा HCF। तो HCF इस केस में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इस केस में कैसे 15 जो छोटा है उससे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा 9। अब उससे डिवाइड करेंगे जो पहले ये था, तो 15 को डिवाइड किया 9 से एंड ऐसे ऐसे चलता गया। जो लास्ट वाला होगा क्या होगा HCF। अभी हमने देखा था 2 नंबर्स के HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 नंबर्स के HCF कैसे फाइंड करेंगे। सो एक एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 60 84 एंड 108। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तीनों के फैक्टर्स फाइंड कर लो, 60 84 एंड 108। ठीक है, सबसे पहले 60 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 2 32 15 3 5 5 1। ऐसे ही 84 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 42 2 21 3 7 7 1। ऐसे ही 108 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इन तीनों के सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। फिर 60 को कैसे लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे दो वाला हमने फाइंड किया था कि कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने, वैसे ही इसी में भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। 2 कॉमन, फिर से 2 कॉमन, 3 कॉमन, और कोई कॉमन है नहीं। तो HCF जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उसको मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 12। ठीक है, अब इसको डिवीजन मेथड से देखते हैं कि डिवीजन मेथड से कैसे इसको करना है। तो डिवीजन मेथड, सबसे पहले 2 नंबर्स लिया, उनका डिवीजन मेथड करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 60 एंड 84 लिया, 84 अंदर 60 बाहर, बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर, उनका डिवीजन मेथड करना है। जैसे 2 नंबर्स के लिए करते थे, कोई भी 2 नंबर लिया 3 में से एंड उसका डिवीजन मेथड किया, क्या होगा 60 वन सा 60 24 रिमाइंडर। फिर ये 60 को अंदर लेंगे, ये 60 कितनी बार गया 2 बार 48, ये 12। फिर ये 24 को अंदर लेंगे, 24 2 ज़ा 24, ये 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आया वो 0 आ गया 2 नंबर्स का। तो इस केस में जो 2 वाले केस में होता था ये HCF होता था। ठीक है, अब जो ये नंबर आया है
इसको डिवाइड करेंगे जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर को अंदर लिखा, और जो ये फर्स्ट केस में HCF आया है इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है 9 बार में 108, तो यही HCF होगा। सो इस केस में HCF क्या हो गया 12 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर का HCF कैसे फाइंड करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर HCF ऑफ 60, 36, 72 एंड 180। ठीक है, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है, सबके फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, सबके फैक्टर्स फाइंड करना है। 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 2 36 ज़ा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। इसके भी फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 2 90 ज़ा 2 45 ज़ा 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। सबके फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। एंड वैसे ही लिखा HCF कैसे फाइंड होगा, जो कॉमन होगा। फैक्टर्स 60 के फैक्टर्स को कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 के फैक्टर्स को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 72 के फैक्टर्स को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 180 के फैक्टर्स को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन लिया, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन एंड ये 3 कॉमन। ठीक है, तो HCF क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 12। आप देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने 3 के केस में लिया था, 3 का अगर HCF फाइंड करना था तो पहले किसी भी 2 नंबर को ले लिया। 4 के केस में भी सेम टू सेम कोई भी 2 नंबर को लिया। लेट्स से 60 एंड 36, तो अंदर 60 बड़ा टर्म, 36 बाहर, 36 1 ज़ा 36 रिमाइंडर, फिर ये 36 अंदर एंड 24 को रिमाइंडर को ऐसे यूज़ करेंगे। ये 24 1 ज़ा 24 12 रिमाइंडर, देन अब 24 अंदर 24 2 ज़ा। तो इस केस में HCF क्या आ जाएगा 12। अब इस केस में तो HCF 12 आ गया, पर अब उसको एक नंबर लिया कोई से भी, लेट्स से 72, उससे डिवाइड किया 6 पर में डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में भी HCF क्या आया अभी तक 12। ठीक है, अब 180 से डिवाइड करके देखेंगे 12 को। 12 1 ज़ा 12 60 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, मतलब HCF ये वाला टर्म ही है, तो HCF क्या आ जाएगा 12। ठीक है, लेट्स से अगर यहाँ पे कोई दूसरा टर्म होता है जो कि 12 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम डिवाइड करते जाते हैं एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट 0 से पहले वाला टर्म होगा वो HCF होता है। तो इस केस में जो HCF है ओके 12।